नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आओ ज्योतिष के एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे रत्नों का रहस्यमय संसार। जी हाँ मित्रों, रत्नों के बारे में हम आपको बता रहे थे, उसकी गुण क्वालिटी विशेषताओं के बारे में। इसी एपिसोड में हम आगे कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम इस विषय पर रत्नों के प्रभाव के वैज्ञानिक अवधारणा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, क्योंकि जब तक किसी को विश्वास नहीं होगा कि कोई चीज़ कैसी कार्य करती है, मतलब क्योंकि आज विज्ञान का, साइंस का युग है, तो हर व्यक्ति जो है एक किसी भी चीज़ का प्रूफ मांगता है। उसके ये चाहत होती है कि उसको साइंटिफिकली प्रूफ किया जाए कि यह चीज़ें ऐसा कार्य करती हैं। तो रत्न कैसे कार्य करते हैं, इसकी वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बृहद चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह जानने के बाद ही तो आप विश्वास कर पाएंगे शायद हाँ हो सकता है यह चीज़, रत्न जो है मनुष्य को भाग्य को बदल सकते हैं, उसके भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, को धारण करने से उसका भाग्य उदय हो सकता है। तो आइए मित्र बात करते हैं कि किस प्रकार से रत्न जो होते हैं मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करते हैं, कौन सी विचारधारा है, कैसा दृष्टिकोण है इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि जो होता है मित्रों, हम तो यह जानते हैं कि जहाँ पर जो है मॉडर्न साइंस की सीमाएं खत्म हो जाती है मित्रों, वहाँ से ही आध्यात्मिकता का सीमाएं शुरू होती है मित्रों। और उसको जो होता है किसी भी प्रयोग या किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। विचारों को कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन विचार होते हैं मित्रों, हम तो महसूस करते हैं। ध्वनि तरंगों को हम देख नहीं पाते, लेकिन हम उसमें बात करते हैं, हम उसको सुनते हैं, देखते हैं। हम सिक्स सेंस की बात करते हैं, छठी इंद्री होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो हम अपने जो है स्वभाव रूप से सूंघना, देखना और स्पर्श ऑर्गन, ये तो हम देखते ही हैं। लेकिन एक छठी इंद्री भी होती है जिसको हम कहते हैं सिक्स सेंस मित्रों। लेकिन हम उसको क्या है, आज भी उसको प्रयोगशाला में, ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं बनी है जहाँ पर उसको सिद्ध कर पाए। इसके बावजूद भी मित्रों कुछ चीजें हैं जो आज साइंस ने भी मानी हुई है। उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि रत्न किस प्रकार से काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हमको यह इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको बताऊंगा मित्रों, इसमें जो होता है रत्न में हमारी कलर थेरेपी या रश्मि विज्ञान की हम बात करते हैं मित्रों। रश्मि विज्ञान मतलब प्रकाश का विज्ञान। हम प्रकाश के गुणों को विवरण करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं मित्रों, उसको रश्मि विज्ञान कहते हैं, इसको कलर थेरेपी भी कहते हैं। जो कि पहले हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत समय से ये बात चली आ रही, किंतु साइंस ने आज इस बात को माना है कि कलर थेरेपी, एक कलर होता है मनुष्य का, जो होता है एक आभा चक्र होता है, एक ऑरा होता है, और सूर्य के प्रकाश को में भी जो होता है, सिर्फ एक सूर्य का प्रकाश व्हाइट नहीं होता, उसमें भी कई रंगों का समावेश होता है। क्योंकि जब हम सूर्य के प्रकाश को किसी तिकोने प्रिज्म के टुकड़े या कांच के से परावर्तित करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस प्रकाश में से 7 कलर के रंग निखर करके बाहर आते हैं, तो उसको कलर थेरेपी होती है। जबकि यह बात जो है हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में पुराने ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दिया है, जहाँ पर उन्हें 7 रंगों के बारे में, 7 ग्रहों के बारे में, 7 वार के बारे में और साथ ही नवरत्नों के बारे में जो होते हैं, 7 रत्न जो होते हैं महारत्न, उनके बारे में पहले ही डिटेल में बताया जा चुका है। तो आज इस बात को ये साइंस भी प्रूफ करता है कि हाँ, सूर्य के कलर जो होती है, रश्मि विज्ञान होती है, अलग अलग 7 कलर होते हैं। उन्हीं कलरों से ग्रहों का कलर भी बना हुआ है अलग अलग। जिस भी ग्रह की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वह उस कलर को सूर्य से अवशोषित करता है और उसी का परावर्तन भी करता है। तो हम बात करते हैं, देखिए रश्मि विज्ञान जिसको कलर थेरेपी, और मनुष्य का ऑरा भी जो होता है मित्रों, जो एक आभा मंडल होता है, जिसको आज साइंस प्रूफ होता है, जिसमें आजकल चिकित्सा के रूप में भी इसको यूज किया जा रहा है कि ऑरे में जो है कलर जो होता है जब बदलता है, तो उससे मनुष्य की जो फिजिकल बॉडी में जो इफेक्ट होते हैं उसको भी आप जाना जा सकता है। तो जब हम सूर्य की किरणों को एक प्रिज्म से निकालते हैं मित्रों, तो वह क्या होता है, 7 रंग बढ़ता है। अब रत्न में क्या होता है मित्रों, हर एक जो रत्न होता है किसी एक पर्टिकुलर कलर को होता है और किसी एक स्पेसिफिक ग्रह को वो मतलब ग्रह का रत्न होता है। अब यहाँ पर चक्कर यह हो मित्रों कि पहले तो हम आपको ये बता दें कि विज्ञ और जो सूर्य के कलर में कौन कौन से कलर होते हैं, 7 जो हम देखते हैं वह, और जो उसमें अंदर छुपे हुए होते हैं वह।
तो यहाँ हम देखेंगे, अगर हम उसको पारदर्शी उससे निकालते हैं प्रिज्म से कांच के, तो हमें 7 कलर दिखते हैं। और या फिर आप उसको जब पानी बरसता है बारिश के सीजन में, तो आप उसको सहज रूप से इंद्रधनुष के रूप में भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको 7 कलर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे, सूर्य के ही कलर में ही। तो इसमें हम करते हैं वायलेट कलर होता है। जो वायलेट कलर होता है वह आपका बैगनी, मतलब शनि ग्रह का कलर माना गया है। और इसके लिए जो रत्न होता है वो होता है नीलम, नीलमणि और नीली। दूसरा जो कलर निकल के आता है मित्रों वो होता है इंडिगो। इंडिगो कलर होता है, जिसके ग्रह जो है ग्रहपति जो है वो शनि होते हैं। इंडिगो मतलब नीला, और उसका भी जो है नीलम, नीलमणि या नीली उसका रत्न होता है। इसके बाद होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर जो होता है आसमानी ब्लू जिसको कहते हैं, तो उसमें जो उसके ग्रहपति भी जो होते हैं शनि ग्रह होते हैं। और यह जो होता है उसमें भी नीलम, नीलमणि और नीली इसके उपलब्ध होते हैं। इसके बाद जो अगला कलर निकल के आता है होता है ग्रीन कलर, जो प्रत्यक्ष रूप से 7 कलर होते हैं। उसके बाद ग्रीन कलर के जो अधिपति ग्रह होते हैं वह बुध ग्रह होता है, जिसका जो रत्न होता है वह पन्ना, जबरदस्त या मरगज। इसके बाद आप आएंगे येलो। येलो जो होता है पीतरंग या पीला रंग, जिसके ग्रह अधिपति ग्रह होते हैं गुरु ग्रह होते हैं। पुखराज और सुनैला और आदि जो उपलब्ध होते हैं इनके उपलब्ध होंगे। उसके बाद आता है ऑरेंज यानी नारंगी। नारंगी ग्रह जिसके अधिपति ग्रह होते हैं मंगल ग्रह और मूंगा, इसका जो है ग्रह रत्न होता है। इसके बाद आएंगे रेड। रेड जो होता है लाल कलर होता है, जो कि सूर्य का ग्रह कलर है। और इसका जो रत्न है वो है माणिक। इसके बाद आप आएंगे जो स्पार्कलिंग व्हाइट होता है, जो चमकीला ग्रह होता है। आप देखेंगे कि सूर्य की जो प्रकाश होता है वह आपके सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक कई बार उसके प्रकाश में कलर में परिवर्तन आप देखने को पाएंगे। कि सुबह कुछ कलर अलग होता है जो लालिमा लिया होता है, उसके बाद ये जैसे जैसे इसका बढ़ता है तो यह कलर बिल्कुल व्हाइट स्पार्कलिंग हो जाता है। इसके बाद शाम ढलने पर वह कलर आपका मिल्की वे जैसे होता है, यानी तो इस प्रकार से इसका शुक्र ग्रह हो जाता है। मिल्की स्पार्कलिंग व्हाइट जब होता है तो उसका जो है आपका चमकीला सफेद होगा, तो शुक्र ग्रह उसका अधिपति होते हैं। और रंग उसका जो है रत्न होता है हीरा या ओपल। इसके बाद तो मिल्की व्हाइट जो कलर होता है, संध्या टाइम जो कलर होता है मिल्की व्हाइट, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है दूधिया वैसा कलर होता है। तो उसमें जो है मिल्की व्हाइट के जो अधिपति ग्रह है चंद्र ग्रह है और रत्न है मोती। तो यह तो ग्रह और उनके आपका अधिपति ग्रह हो गए नहीं। तो अब मित्रों समझने की बात है, जो भी स्टोन्स होते हैं कोई, अब मान लीजिए जैसे हम शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर को सिग्निफाई करता है। और उसके साथ में इसका जो रत्न होता है वो नीलम। हमने अगर नीलम की आपको छवि दिखाया, नीलम आपने कभी देखा होगा, तो उसका कलर भी होता है नीला होता है, आसमानी नीला होता है, डार्क नीला होता है। तो यह कलर जो है उस ग्रह को स्पेसिफाइड करता है। और अगर आप सौर मंडल में भी उस ग्रह को देखेंगे, जो कि आसाइन बोलता है कि शनि ग्रह का रंग नीला होता है। यह तो आज जब टेलीस्कोप बन गए हैं तो लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने, हाँ भाई ये तो नीला होता है। लेकिन यह बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत समय पहले जब टेलीस्कोप नहीं होते थे तब भी हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने अपने अंतर ज्ञान, अपने दिव्य ज्ञान के बल पर यह ज्ञान अर्जित कर चुके थे और उन्होंने ही इस बात को बताया था। तो इस प्रकार से तो अब वो क्या होता है कि जब हम इस ग्रह को यानी उस स्टोन को या नीलम को धारण करते हैं मित्रों, तो हमारे आभा चक्र में जो हमारे शनि तत्व से जुड़े हुए, हमारे बॉडी में जो शनि तत्व से जुड़े हुए पार्ट्स हैं, अंग होते हैं, उस तत्व को वह बढ़ा देता है। सौर की प्रकाश को लेकर के, क्योंकि इस रत्न में इतना पावर होता है कि उस पर्टिकुलर ग्रह के तत्व को हमारे शरीर, हमारे आभा मंडल में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम उस ग्रह के जुड़े हुए जो हमारी चीजें होती हैं उससे प्रभावित हो जाती हैं, या उसका वो चीजें हमारे बढ़ जाती हैं। उस चीज से जुड़े हुए जो भी हमारे कुंडली में फल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टोन काम करते हैं, चाहे वो नीलम हो, चाहे माणिक हो, कुछ भी हो। तो रश्मि विज्ञान यानी प्रकाश थेरेपी पे यह रत्न जो होता है थेरेपी पे काम करते हैं। तो यह तो रहा मित्रों छोटा सा उदाहरण आपका किस प्रकार से जो है रत्न काम करते हैं। और यह बात आज साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी मित्रों। अब इसके आगे के एपिसोड में मित्रों हम विभिन्न लग्नों में कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, कौन कौन से रत्न नहीं धारण करने चाहिए, इसके बारे में जो हम हर लग्न वाइज जो हम एपिसोड बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को
लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सुझाव हो मेरे वीडियो के ऊपर तो आप वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अपनी कुंडली से के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः एक बार धन्यवाद।